देखो भाई, अभी मैं 2 मिनट में आपको बिल्कुल शॉर्टकट में समझा दूंगा भेद ज्ञान क्या है। यह आत्मा जैसा ज्ञान स्वभाव से अभिन्न है, जैसा आत्मा का अपने ज्ञान के साथ संबंध है, ऐसा आत्मा का राग द्वेष के साथ संबंध नहीं है। ध्यान से सुनना बिल्कुल, इतना अभी 2 मिनट बोल रहा हूँ, पूरा जनागम का साथ बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसा आत्मा माने मेरा, जैसा मेरा संबंध अपने ज्ञान स्वभाव के साथ है, वैसा संबंध मेरा राग के साथ नहीं है। समझना ध्यान से। इसलिए ज्ञान आदि मेरे स्वभाव हैं, वे सदा काल मेरे साथ रहेंगे, मैं सदा ज्ञानमयी वस्तु रहूँगा, इसलिए मैं ज्ञान से सर्वथा अभिन्न हूँ। ठीक है, इसलिए ज्ञान मेरा स्वभाव है। एक बात, फिर आगे चलो। फिर जब ज्ञान स्वभाव की तरफ से चर्चा चलेगी तब राग को भिन्न बताया जाएगा। क्या कहा मैंने? ध्यान से समझना, बिल्कुल गलती नहीं करना। जब ज्ञान स्वभाव की बात चलेगी, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात चलेगी, जब उसके स्वभाव पर चर्चा होगी तब रागादि विकारी भावों को बिल्कुल सर्वथा भिन्न बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? उनका कर्ता भोक्ता आत्मा को नहीं बताया जाएगा। उस समय कोई पूछेगा कि आत्मा वास्तव में किसका कर्ता भोक्ता है, तो वो कहेंगे अपने ज्ञान स्वभाव का कर्ता भोक्ता है। ठीक, पकड़ में आ गई इतनी बात। चलो अब चलो आगे चलो। दूसरे नंबर पर, जैसा रागादि के साथ आत्मा का संबंध है, वैसा कर्म के साथ संबंध नहीं है। ये मैंने आज सुबह तुम्हारे लिए थ्योरी तैयार करी बैठे बैठे। समझ में आया कि ये समझाना बहुत जरूरी है। बार बार कन्फ्यूजन होता है ना लोग, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं, प्रश्न आते हैं। अब मैं सोचता हूँ मैं इतना तो समझा चुका हूँ अब, लेकिन आज मैंने ऐसा निकाला ये तुम्हारा सूत्र कि तुम्हें जिंदगी में अगर सूत्र को याद रखोगे कभी कठिनाई नहीं पड़ेगी कि कैसे भिन्न, कैसे अभिन्न, कैसे भिन्न, कैसे अभिन्न, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, जब रागादि की चर्चा चलेगी तो सुनो, ऐसे चलेगी। जैसा आत्मा का रागादि से संबंध है, वैसा आत्मा का ज्ञानावर्ण आदि कर्मों से संबंध नहीं है। ठीक है, रागादि परिणामों से आत्मा अभिन्न है और ज्ञानावर्ण आदि कर्मों से आत्मा भिन्न है। पकड़ में नहीं आ रहा? मुझे कभी कभी लगता तो है यार, बुद्धि मेरे में ज़्यादा है, इसका मतलब इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही। अरे इतने जल्दी कंफ्यूज हो गए तो कैसे चलेगा? मैंने पूरी फिल्म तो पहले समझाई ना कि मैं अभी भिन्न 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 करूँगा, तुम शांति रखना। जल्दी वहाँ पुराना वाला बस जितना बताया उतना याद रखो। क्या बताया? जैसा ज्ञान स्वभाव से आत्मा अभिन्न है, वैसा राग स्वभाव से रागादि भावों से नहीं। किस अपेक्षा? त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा। ठीक, इतनी अब के लिए। अब आगे चलो। जैसा आत्मा का संबंध राग के साथ है, वैसा कर्मों के साथ नहीं है। कर्म है प्योर पुद्गल, प्योर पुद्गल। ज्ञानावर्णादि कर्म जो है वे कार्माण वर्गणा है, उनसे आत्मा का कोई डायरेक्ट संबंध। लेकिन राग है वह आत्मा का ही विकार है। अब पकड़ में आया? वो आत्मा की पर्याय में ही पैदा हुआ है, इसलिए उससे जैसा आत्मा का संबंध है वैसा कर्म से नहीं। इसलिए जब कर्म और राग की चर्चा चलेगी तो राग को आत्मा का बताया जाएगा और कर्म को पुद्गल का बताया जाएगा। पकड़ में आया? अब समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे चलो। जैसा आत्मा का कर्म के साथ संबंध है, वैसा आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर और ज्यादा जड़ है, शरीर का और आत्मा का बिल्कुल भिन्न बना है, क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त से तो जीव में सुख दुख होते हैं। शरीर से जीव में सुख दुख नहीं होते। आपको ये मत सोचना कि शरीर में बीमारी हुई इसलिए जीव दुखी हुआ, नहीं। असली तो उसका कर्म का उदय जो मोहिनी कर्म है,
अगर मोहनीय कर्म नहीं हो तो शरीर को काट पीट के भी फेंक दो, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा के साथ शरीर का वैसा संबंध बिल्कुल भी नहीं है जैसा कर्मों के साथ है। पकड़ में आ गया? सब संबंध समझ में आ रहे? अब आगे चलो। जैसा आत्मा का शरीर के साथ संबंध है वैसा आत्मा का संबंध परद्रव्य, परद्रव्य माने स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, इनके साथ वैसा संबंध नहीं है। कि कैसे? जैसे पत्नी के शरीर में दर्द हो तो पति के शरीर में दर्द नहीं होता, लेकिन अपने शरीर में दर्द हो तो दर्द होता है। अब संबंध में अंतर बैठा कि नहीं बैठा? बैठा कि नहीं बैठा? अब ये सब संबंध समझ में आ रहे? अब आगे चलो। जैसा संबंध अपने स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान से है वैसा संबंध दूसरों के स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान से नहीं है। अब समझ में आया? कुछ सीक्वेंस लगाते जाना आप क्रम से, तो आपको सब समझ में आएगा कि वेद ज्ञान कैसे करना है और कैसे समझना है। यही समझाने का स्टाइल है। जैसे उन स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान से संबंध है वैसा उनके साथ नहीं, दूसरे के साथ। इसलिए जैसा तू इनके साथ व्यवहार करता है ऐसा दूसरे के स्त्री, पुत्र के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना। पकड़ में आया? अब चलो आगे। अब जैसे दूसरे के जो है, अब दूसरे में भी फिर अपनी जाति, अपना कुटुंब, सब आएगा कि नहीं? कुटुंब के बाद समाज, समाज के बाद दिगंबर, दिगंबर के बाद तेरापंथी, तेरापंथी में फिर समझ में आया मोक्षु, मोक्ष, सब ऐसे भेद करते जाना। तो जहाँ जितना जितना तुम्हारा संबंध है वहाँ वहाँ वैसा वैसा राग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर हिंदुस्तान से बाहर चले जाओगे तो वहाँ कोई कहेगा हम भारत के हैं तो ही राग आ जाएगा, अरे हम भी भारत के ही हैं, क्योंकि वहाँ भारत के लेवल का राग चलेगा। और हिंदुस्तान में खड़े रहोगे, कोई और स्टेट में खड़े होगे और वो कहेगा हम दिल्ली के हैं, अरे हम भी दिल्ली के हैं। और अगर दिल्ली में भी खड़े रहोगे और साउथ दिल्ली में होगे और वो कहेगा अरे हम भी यार जमुना पार, अरे हम भी जमुना पार के हैं, ठीक है। और फिर यहीं खड़े रहोगे और वो कहेगा शायद, अरे हम भी शायद, फिर विश्वास नहीं कर, फिर गली नंबर 20, हमारी 10। देखो ऐसे में तो श्री गुरु कहते हैं कि लोक में ये बहुत चतुर है, कोई शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं, वहाँ समझता है किसके साथ कितना संबंध है और कितना वजन देना है। बराबर है कि नहीं? बोलो, हम तुम्हारे घर पे आएंगे तो तुम जो हमारे साथ व्यवहार करोगे और तुम्हारे घर पर एक दूसरा काम वाला आएगा उसके साथ जो व्यवहार करोगे, दोनों व्यवहार में अंतर होगा कि नहीं होगा? सचिन जी ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट बात, अंतर व्यवहार में होगा, श्रद्धा में होगा कि नहीं? श्रद्धा में भी होगा। तो श्रद्धा में कैसा होगा कि विवेक जी अपने लोग कहते हैं ना श्रद्धा तो एक ही जैसी होती है, एक जैसी क्यों? मैं सिद्ध करके दिखा दूं, 1000 तरह की होती है। पूछो कैसे? देखो कह रहे विवेक जी तो अपने हैं, इनको तो बढ़िया रसगुल्ला निकालो, श्रद्धा कह रही, लेकिन श्रद्धा में भी अपने कैसे हैं? उतने ही अपने हैं जितने होने चाहिए। कितना गजब है। देखो कहाँ कहाँ गलती कर रही श्रद्धा। ऐसा नहीं है कि इतने अपने हैं कि मैं कहूँ लिख दो मेरे नाम पे, तो नहीं लिखोगे, कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। या मैं कहूँ चलो अपनी तिजोरी खोल के दिखाओ, नहीं समझ आया, कहोगे कि नहीं कहोगे? लाओ तिजोरी खोल के, कैसे क्या करते हो? तो देखो अपना के अंतर पढ़ा के नहीं पढ़ा। तो कौन कहता है कि अंतर नहीं डाल सकती श्रद्धा? श्रद्धा अपनापन भी कर सकती है और भेद भी कर सकती है। जितने अपनेपन की जरूरत है उतना अपनापन, और जितने भेद की जरूरत उतना भेद, ये है सम्यक श्रद्धा। ऐसे ही रागादि विकारी भाव जिस मात्रा में जीव के हैं, जिस अपेक्षा जीव के हैं, श्रद्धा उस अपेक्षा उन्हें अपना मानती है, और जहाँ भी अपने नहीं है उन्हें अपना नहीं मानती है। ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि राग को सर्वथा भिन्न नहीं मानता, कह रहे मेरे में है ही नहीं, वो जानता है मेरे में है, लेकिन मेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। मेरा त्रिकाल स्वभाव तो शुद्ध ही है, लेकिन मैं अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो पाया,
इसलिए पर्याय में विकार चल रहा है और ये पर्याय का विकार मुझे दुख दे रहा है। ये सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, आत्मा में राग है ही नहीं, आत्मा राग को छूते ही नहीं और आत्मा में राग बाग कुछ रखा ही नहीं, और प्रत्यक्ष में रागी द्वेषी हो रहे हैं और प्रत्यक्ष में राग देश रूप परिणमन कर रहे हैं और भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानते हैं। वे गृहीत निश्चया भाषी मिथ्या दृष्टि है। गृहीत ये नया शास्त्रों से सीखा कि आत्मा को शुद्ध बुद्ध मान लिया और प्रत्यक्ष में जो रागादि विकारी भाव है तो मेरे में है ही नहीं, ये तो मेरे में है ही नहीं। अरे भाई कैसी बातें करता है, मेरे में नहीं है तो किस में है? कि पर्याय में है। तो ये पर्याय में क्यों है? कि साहब वो तो अपने आप है, अपने आप नहीं है। तू अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ इसलिए है। अगर रागादि विकारी भाव अपने आप होवे तो सिद्ध भगवान के क्यों नहीं होते? है जहाँ धुआं है वहीं आग है, ऐसे थोड़े ही है। इसलिए कोडामल जी साहब ने सावधान किया, ये छल ग्रहण कर लेगा। क्यों कर लेते अपन छल ग्रहण? क्योंकि अनादि काल से आत्मा की रुचि है नहीं, ये जबरदस्ती रुचि लगाने में लगे हैं। रुचि तो काम भोग बंधन की है, परिचय भी उसी का है, सुख भी वहीं दिख रहा है। इसलिए देखो लोक में कोई कुछ नहीं सिखाता और सब सीख जाता है। नहीं सीख जाते? बोलो, ये चाचा का लड़का है और इससे कितना संबंध रखना है, ये सीख जाता है कि नहीं सीख जाता है? और ये मेरा लड़का है और ये भाई का लड़का है, दोनों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी करके रखता है कि नहीं रखता? कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। अनादिकाल से सब सीखे हुए हैं। अब श्री गुरु कह रहे हैं कि धर्म की बात समझाओ। हम तो उसी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी निश्चय बोलते कभी। तो यहाँ क्यों नहीं होता कंफ्यूज? लोक में क्यों नहीं होता? लोक में तो ये सब आता है, सब चतुर है नहीं है? किसे पानी देना, किसे रसगुल्ला देना, किसे भोजन कराना, किसे नहीं कराना, किसे कांच के गिलास में देना, किसे स्टील के गिलास में देना है, और किसे बिल्कुल नहीं देना। सब जानता है कि नहीं जानता? चतुर है कि नहीं है? यहाँ कहता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। कल तो कह रहे थे राग आदि कर रहे भाई, अब आ गया भेद समझ में आया तो सुनो ध्यान से, अब इसको घटित करके दिखा रहा हूँ। जब परम शुद्ध निश्चय का विषय चलता है, जब जीव को स्वभाव के सन्मुख दृष्टि कराने का प्रयत्न चलता है कि जीव अपने चेतन त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करे, तो उस समय जीव को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, चूँकि तीनों में अंतर है, तीनों एक नहीं है। द्रव्य कर्म के साथ आत्मा का जैसा संबंध है वैसा भाव कर्म के साथ नहीं है, जैसा भाव कर्म के साथ संबंध है वैसा नो कर्म से नहीं है। लेकिन फिर भी श्री गुरु कहते हैं कि अभी एक से एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कराना है। एक बार अपनी आत्मा के चैतन्य स्वभाव को देख ले, इसलिए थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तेरे से सर्वथा भिन्न है, ये तेरे स्वभाव में है ही नहीं, तो इनको छोड़। छोड़ माने इनकी दृष्टि थोड़ी देर के लिए हटा दे और ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन कर ले, इतनी सी बात है। क्यों कि अगर ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म कोई देखता रहेगा और इनको अपना स्वरूप मानता रहेगा और इनमें ही उलझा रहेगा, तो फिर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन कैसे करेगा? एक आध उदाहरण दे दूं। सचिन जी को देख के उदाहरण आ गया। जैसे कोई दूल्हा बने, शादी हो, शादी करनी हो, तो शादी करनी हो तो लड़के को क्या क्या समझाते? हटा लाना पड़ेगा, हैं? व्यवस्था कुछ नहीं समझाती। अरे बढ़िया शादी हो जाएगी तेरी, बढ़िया बढ़िया पत्नी मिलेगी, बढ़िया घूमना फिरना, आनंद से रहना, मजे आएंगे। अरे उसको सब बढ़िया ही बढ़िया समझाया जाता है, एक बार कर तो ले। अगर कोई ऐसा उल्टा समझाने लगे कि मत कर बेटा मरेगा, पता नहीं तुझे, देख चाचा ऐसा समझावे कि देख अभी तक बर्तन घिस रहा हूँ, कुछ नहीं, नॉन तेल की व्यवस्था करते करते मर जाए तो डर जाए बेचारा, फिर काय को करे शादी। तो दुनिया में भी देखो चतुर है, दुनिया में कहते कि तू अभी कुछ नहीं बताते,
तू तो बस एक बार निकल यहाँ से। पढ़ाई लिखाई में अरे तू बनेगा ऑफिसर, तू पढ़ कि साहब और तो कोई नहीं बना, अरे तू बनेगा, तेरे में योग्यता दिखती है। तो ऐसे पॉजिटिव समझाती है या कि ताकि आगे तो बढ़े। ऐसे ही अज्ञानी जीव रोते बैठा रहता है, मेरे में तो कसा है विषय कोई परिणाम चलते हैं, मैं तो खाने पीने के बहुत परिणाम चलते हैं, मेरे तो भैया पर राग देश बहुत चलते हैं, पाप मैं क्या आत्मा, काय का शुद्ध आत्मा, मैं कैसे आत्मा को जानूं, अरे मैं नहीं जानूंगा आत्मा, मैं नहीं जान पाऊंगा। ऐसी वो बेचारा कमज़ोर बातें करता है, डरता रहता है, मैं तो अपनी पूजा पाठ ही कर लूँगा, मैं तो भगवान की भक्ति कर लूँगा, मैं थोड़ा त्याग कर दूंगा। तो श्री गुरु फिर ऐसा समझाते कि बंद करे बकवास, कुछ नहीं है तेरे आत्मा में, तू आत्मा तेरा शुद्ध है, ये रागादि विकारी भाव तेरे स्वभाव में है ही नहीं, ये तो तेरी पर्याय में है, और पर्याय तो एक समय की है, क्या चिंता करता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक बार तो कॉन्फिडेंस आवे, एक बार तो पर्याय का मोह छोड़े, और एक बार साथ फेरे लेवे तो द्रव्य के साथ, फिर तो हम निपटेंगे। क्यों? एक बार बंधन बंध गया है, फिर देखो कैसे पत्नी के साथ रहता है। फिर पत्नी थोड़ी देर दिखाई ना देवे है, घर में आके सबसे पहले पत्नी की पूछे, और वो दिखाई ना देवे तो दुखी हो जावे, परेशान हो जावे। श्री गुरु कहते एक बार ये आत्मा के दर्शन कर ले, एक बार आत्मा के साथ इसका संबंध हो जाए, एक बार, फिर कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अब करना क्या है।